में आप सबका बहुत बहुत इस्तेमाल। इसका बाल, अरे इसका बाल को जिसका भी बाल है वो बाल करता है। मोहतरमा सही पर में सुनाया। जब उधरू बोल ही नहीं आती तो बोलते क्यों हो? लीव इट टू एक्सपर्ट्स। आपके उधरू से साफ नजर आता है आपको कितनी उल्लू आती है। वाह वाह, इन जैसे निकम्मों के मुंह न लगते हुए मैं शमा को जलाकर इस चेहरे को बर्बाद करता हूँ। हेलो शमा, मैंने एक नया बंगला लिया, एक नई गाड़ी ली है। आप देख रहे हैं हमारे साथ मुल्क भर के सारे बदतरीन शायर और शायरा जुड़ी हुई हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। करता हूँ कि आप अपने तारुफ में अपने कलाम में कुछ हिस्सा पेश कीजिए। पहले मोहतरमा आप। मैं नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा नाम चाहे लाए। वाह, माँ बाप ने नाम भी बिल्कुल बच्चे के मिजाज को देखते हुए रखा है। अच्छा तुमने इतनी बेइज्जती कर दी है तो क्यों ना मैं अपना तारुफ खुद ही करा दूं? आपके बाद हमें भी यहाँ से जाना ये सोचकर हो जाती है मेरी आंखें नम। वाह वाह। आपके बाद हमें भी यहाँ से जाना है ये सोचकर हो जाती है मेरी आंखें नम। इस इमोशनल लड़की का नाम है जाहिला बेगम। शाम से मीम हटा दो तो बचता है शाह, शाम से मीम हटा दो तो बचता है शाह, शाह से अलिफ हटा दो तो बचता है बड़ा शीन। इस कमजोर लड़की को लोग कहते हैं चंपा परवीन। जैसा नाम एकदम वैसी ही शायरी। तो मैं अपनी तारीफ कराता हूँ, तारुफ कराता हूँ, अपनी शायरी से खोलूंगा इन सबके राज। अपनी शायरी से खोलूंगा इन सबके राज और भाइयों मेरी पहचान है उमर दराज। तो अर्ज किया है कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर तो कोई बनेगा ऑफिसर नेवी का। कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर तो कोई बनेगा ऑफिसर नेवी का। इस मुशायरे में चर्चा हो तो सिर्फ कमर नेवी का। अब आप बोलेंगे केक तोड़ने आए हैं? नहीं नहीं, जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। इतनी ठंड में बन जाती है अच्छे अच्छों की कुल्फी, इतनी ठंड में बन जाती है अच्छे अच्छों की कुल्फी। नाम है मेरा जुल्फिकार जुल्फी। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब मैं इस मुशायरे को शुरू करते हुए एक अशार पढ़ता हूँ, तो मुलाहिजा फरमाइएगा। चली चली फिर चली सर्द हवा चली, बहुत चली बहुत चली बहुत चली, चली चली फिर चली सर्द हवा चली, बहुत चली बहुत चली, चली चली फिर चली सर्द हवा चली। कब तक करोगी फर्जी मुशायरा, आगे सर्दी लगा ठेला और बेच मूंगफली। सबको लगा रहे मतलब भी जा रही मुशायरे के बाद। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, मूंगफली। मुशायरे के बाद चाहत साहब, आपकी शायरी से मुझे भी एक अशआर याद आ रहा है। बेगैरत हो तो फरमाऊं? जी फरमाइए फरमाइए। तुम पहले से ही टूटे हुए हो और तोड़ दिए जाओगे, तुम पहले से ही टूटे हुए हो और तोड़ दिए जाओगे। ऐसी घटिया शायरी की तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। क्या बोला है आपने? रुकिए चांद साहब, मैं बदला लेता हूँ। तो अर्ज किया है मोहतरमा, गौर फरमाइएगा। किसी से ऐसे बात मत कीजिए जिससे उसका दिल टूट जाएगा, किसी से ऐसे बात मत कीजिए जिससे उसका दिल टूट जाएगा, वरना ऐसा शेर मारूंगा आपका सर फूट जाएगा। वाह 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 वाह। ये बेइज्जती का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन मेरे जहन में एक अशार आया है तो फरमाऊं? सावन में भीगने का अपना एक मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा है। सावन में भीगने का भी अपना एक मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा है। तो सावन में भीगने का भी अपना एक मजा है। इस मुशायरे में आना अपने आप में एक सजा है। कुछ सही बात है। बिल्कुल सही। अच्छा मैं देख रहा हूँ सामने जो लड़कियाँ बैठी हैं तारों की तरह टमटमाती हुई, यकीनन 2-3 घंटा पार्लर में लगा के आई होंगी। ये जो तुम लड़कियों के मेकअप का मजाक उड़ाते हो, अब तो लगता है तुम भी लेपा पोती करके आते हो। मुझे तो तुम पर तरस आता है, मुझे तो तुम पर तरस आता है, क्योंकि ये सब करने के बाद भी तुम जिन्नात ही नजर आते हो। मैं बता देता हूँ आपका भी, अपने हुस्न पर इतना नाज न कर पगली, अपने हुस्न पर इतना नाज न कर पगली, हमें पता है तो लगाती है फेयर लवली। हो रही है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको नहीं पता मेकअप करना तो अपने आप में एक कला है।
अशार पेश करती हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। ये मेकअप नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये मेकअप नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक खौफनाक चेहरा है और मुंह बनाना है। जुल्फिकार भाई की जुल्फों को देखकर मुझे एक शेर आ रहा है और अम्मी जान कहती है जब कोई बात मुंह पर आए तो बोल देनी चाहिए। फरमाओ। इनकलाब दिखती मुंह में जब हाथ में आता है कलम, इनकलाब दिखती मुंह में जब हाथ में आता है कलम, बात हुई इशारे की, छुटकर कौन लाया साथ में? अच्छा, तो फिर अब आप सुनिए। देखिए, आप सबसे गुजारिश है कि पारिवारिक माहौल बनाकर रखिए। स्टेज आपके अब्बा का चिड़ियाघर नहीं है। जी जी, अब आप सुनिए। आपके जवाब में अर्ज किया है कि अमानत है तो खयानत है, अमानत है तो खयानत है, लेकिन इस घटिया शायरी पे 10 किलो लानत है। 1 किलोमीटर। हाँ हाँ, 11 किलो लानत है। चाहत भाई, आप भी एक दो भेजना चाहेंगे? नहीं नहीं, बस वजूद के हिसाब से भेजनी चाहिए। बात तो सही है। देखिए, अच्छा तो मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। अभी कुछ अर्से पहले मैं कमल देवी के घर तशरीफ लेकर गई, तो कुछ खास काम के सिलसिले में लेकर गई थी। तो कुछ खास काम के सिलसिले में लेकर गई थी। अरे खाली लोग हैं, कुछ खाने का मन करता है तो किसी के घर ही चले जाते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं कमल देवी के घर तशरीफ लेकर गई, तो मैंने वहाँ देखा कि कमल देवी के चेहरे पर कुछ खास ही रंग थे। तो मैंने इस वाक्य को अपनी शायरी में बयान करना चाहूंगी। तो अर्ज किया है, जब मैंने दरवाजा खोला आपकी आंखों में आंसू, चेहरे पे हंसी और दिल में बेबसी थी। जब मैंने दरवाजा खोला आपकी आंखों में आंसू, चेहरे पे हंसी और दिल में बेबसी थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी उंगली दरवाजे में फंसी थी? था। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने हमारी सीनियर लड़कियां बैठी हैं, तारों की तरह टमटमाती हुई। मैं उनके लिए भी एक अशार पढ़ता हूँ, तो गौर से सुनिएगा। जुल्फों में फूलों को सजा के आई है, चेहरे से दुपट्टा उठा के आई है। जुल्फों में फूलों को सजा के आई है, चेहरे से दुपट्टा उठा के आई है। किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, मैंने कहा शायद सर्दी में भी नहा के आई है। लड़की होने के नाते मैं भी इस सिलसिले को जारी रखते हुए लड़कों के लिए चंद अशआर पेश करना चाहूंगी। तो और फरमाइएगा। तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। सब कुछ तो है आपके पास, बस सींग और पूंछ की कमी चलती है। अच्छा, तो देखिए, सर्दी के मौसम में फेयरवेल आई है आपकी, कितना अच्छा हुआ आपके लिए। अब ना आपको रोने की जरूरत, ना ही इमोशनल होने की जरूरत। क्यों भाई पागल हो गया, सर्दी और इमोशनल होने का क्या करूं? अरे समझाता हूँ, अभी एक शेर के जरिए समझाता हूँ। तो अर्ज किया है, आपके हर गुनाह की माफी है, आप जो रोए तो बड़ी नाइंसाफी है। आपके हर गुनाह की माफी है, आप जो रोए तो बड़ी नाइंसाफी है। आपकी आंखों में ना आए कभी आंसू, बहने के लिए तो आपकी नाक ही काफी है। महफिल को बीच में रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता आप लोग कुछ भूल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या भूल रहे हैं? कोई बताना चाहेगा आप लोग क्या भूल रहे हैं? बोर्ड एग्जाम। जी, बोर्ड एग्जाम कैसे भूल सकते हैं आप? तो एग्जाम्स के लिए भी अर्ज क्या है? इरशाद इरशाद। एग्जाम्स के टाइम पढ़ते हैं सब बन के उल्लू, एग्जाम्स के टाइम पढ़ते हैं सब बन के उल्लू, इसीलिए उन्हें मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। सदमों पर नमक छिड़कना मुझे भी बहुत पसंद है। तो अर्ज किया है, पढ़ना लिखना छोड़ के चीटिंग से लगास, पढ़ना लिखना छोड़ के चीटिंग से लगास, और रजाई सो जा बेटा खुदा करेगा पास। इस जालिम दुनिया में सब जख्मों पर नमक ही छिड़कते हैं, तो मैं जख्मों पर नमक ना छिड़ककर NaCl लगाती हुई एक शेर पेश करती हूँ। जो आंखों से रहता है हमेशा दूर, जो आंखों से रहता है हमेशा दूर, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है जरूर। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही, बहुत सही फरमाया। तो ये अशआर जो मैं अब पेश करने जा रही हूँ, ये सारे जख्मों को भरने का एक अकेला रास्ता है। जिंदगी ने दिए हैं बहुत से धोखे, जिंदगी ने दिए हैं बहुत से धोखे, कोई बात नहीं एक सौ के। तो इन फर्जी शायरों को इग्नोर मारते हुए मैं इस मुशायरे को फर्ज कव्वाली की तरफ लेकर चलता हूँ। क्योंकि यहाँ सब कुछ फर्जी है, तो अपना लॉजिक ना लगाए। यहाँ कब ये बदलकर फर्जी मुशायरे से फर्जी कव्वाली हो जाए, किसी को कुछ खबर नहीं। ये कव्वाली नहीं, आप ही जैसे एग्जाम से हमारे लोगों की दिल की दास्तां है। तो
टीचर्स की ड्यूटी हटा दो। हमें पर्चे देने दो ए स्कूल वालों, हमें पर्चे देने दो ए स्कूल वालों। सारी सख्त टीचर्स की ड्यूटी हटा दो, सारी सख्त टीचर्स की ड्यूटी हटा दो। हमें पर्चे देने दो ए स्कूल वालों। नशेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, नशेड़ो हम सताए हुए हैं। बहुत जूते अम्मी के खाए हुए हैं, के खाए हुए हैं। सरासी नकल जो चला ले तो क्या है, सरासी नकल जो चला ले तो क्या है। फकत 30 नंबर बना ले तो क्या है, फकत 30 नंबर बना ले तो क्या है। खुदा के लिए हमसे नजरें उठा लो, हमें पर्चे देने दो ए स्कूल वालों। सारी सख्त टीचर्स की ड्यूटी हटा दो, सारी सख्त टीचर्स की ड्यूटी हटा दो। हमें पर्चे देने दो ए स्कूल वालों। और भी जी 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 जरूर और फरमाइएगा। है मैथ की मिस की वो जहरीली नजरें, है महफिल की उसकी वो जहरीली नजरें। वो पानी न मांगे ये जिसको भी डस ले, वो पानी न मांगे ये जिसको भी डस ले। उठा दी है पेपर तो गिरती है बूटी, उठाती है पेपर तो गिरती है बूटी। जहाँ से भी देखा तो पर्ची ही निकली, जहाँ से भी देखा तो पर्ची ही निकली। खुदा के लिए इनको बाहर बुला लो, हमें पर्चे देने दो ए स्कूल वालों। सारी सख्त टीचर्स की ड्यूटी हटा दो, सारी सख्त टीचर्स की ड्यूटी हटा दो। हमें पर्चे देने दो ए स्कूल वालों। हमें हम सताए हुए हैं। एक शेर और मैं गजल की तर्ज पे ही पेश करना चाहूंगी। खोद के जमीनों से ममिया ना निकालो, खोद के जमीनों से कमियां ना निकालो। उन्हें चैन लेने दो ए हिस्ट्री वालों, उन्हें चैन लेने दो ए हिस्ट्री वालों। सारी सख्त टीचर्स की ड्यूटी हटा दो, सारी सख्त टीचर्स की ड्यूटी हटा दो। हमें पर्चे देने दो ए स्कूल वालों। हमें हम सताए हुए हैं। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाने से पहले मैं एक अशार पढ़ना चाहूंगा, तो गौर फरमाइएगा। अपने कदरदानी को इस तरह न छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए। फर्जी मुशायरा पसंद आया हो तो तालियां बजाइए।